लॉकडाउन सुपरमार्केट थीफ। चंबल में पुनीत नाम का एक चोर रहता था। हालांकि वो चोर था, पर उसके चुराए हुए पैसों को वो आसपास के लोगों में बांट देता था। इसका नतीजा ये हुआ कि आसपास के लोग उसे हीरो मानते थे। एक दिन लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति पुनीत के पास आया। दादा, तुम्हारा नाम लेने के बावजूद भी किराने की दुकान वाला विमल हमें सामान नहीं दे रहा है दादा। अच्छा, तो अब ये मेरे से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गया? क्या वो नहीं जानता कि हर महीने मैं उससे कितने सामान खरीदता हूँ? अब तुम उसके सुपरमार्केट ना जाया करो, चाहे जितना भी महंगा क्यों ना हो, हम बाहर से लेंगे। वैसे ही इतने छोटे मोटे सामानों के लिए मेरे पास आने के बजाय तुम कोई काम कर सकते हो ना। मैं तो ढूंढ रहा हूँ दादा, पर कहीं मिल नहीं रहा। इस बार का सामान तुम लेके आना दादा। आते आते बच्चों के लिए दूध का डब्बा भी लेके आना, भूलना नहीं दादा। तब पुनीत अपने आप से कमबख्त आलसी होते जा रहे हैं। अब इनके बच्चों के लिए दूध का डब्बा, डायपर वगैरह भी मुझे ही लाना पड़ रहा है। यूं कुछ दिन बीत गए तो एक दिन किसी विचित्र बीमारी के कारण सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। नतीजा ये हुआ कि लोग अपने अपने घरों में रहने लगे, तो पुनीत को चोरी करना मुश्किल हो गया। तब पुनीत के पास लक्ष्मण, उसकी पत्नी और आसपास के लोग सब मिलकर आए। तब पुनीत से लक्ष्मण, दादा, हमें पैसे दिए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए। 2 महीने का कोटा बाकी है, पता है? अरे कमबख्त, मुझे क्या स्टेट का सीएम समझ रखा है कि तुम कोई काम भी ना करो और मैं मुफ्त में तुम्हें पैसे बांटूं? वैसे मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें पैसे देने की? मैंने सोचा चोरी के पैसे में थोड़ा सा तुम लोगों को बांट दें, तो अब तुम लोग सब फैमिली मेरे ऊपर चढ़ गए राशन पानी लेकर। अब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो अपना ही हालत खस्ता है। तब लक्ष्मण की पत्नी विजया, अरे भैया, यूँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या बात है? क्या हमने तुमसे मांग की थी कि हर महीने हमें पैसे दो? तुम खुद ही बड़े हीरो की तरह आकर चोरी के पैसे हमें देकर जाते थे और अब हमें आलसी कहते हो। देखो दादा, चुपचाप हमारे हिस्से के पैसे और ये लॉकडाउन के लिए घर का सामान लाकर दे देना, वरना हम पुलिस को फोन करेंगे और किस किस से कितना कितना चुराया है ये सब कुछ उन्हें बता देंगे। इतना ही नहीं, आज हम सबके बच्चे तुम्हारे पास ही सोएंगे, खबरदार। कहकर वे सब चले गए। ये सुनकर पुनीत का असिस्टेंट भिक्षु, क्यों दादा, अब आया कर ठिकाने? मैंने कितने बार कहा था कि इन कमबख्तों की सहायता ना करो। अब देखो, तुम चोरी ना भी करना चाहो तो ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अरे अब मैं क्या करूं, बड़ी बुरी तरह फंस गया यार इनके पास। अब करना क्या है दादा, उस विमल से मांग कर इन सबको किराने के सामान बांट दो। तब पुनीत विमल सुपरमार्केट गया। और उसे उधार मांगा। अरे तुझे शर्म नहीं आती? मुंह उठाकर चले आए उधार में सामान मांगने के लिए। उस दिन जब पैसे मांगे थे तो दूसरे दुकान से सामान ले गए ना। चलो चलते बनो, जब पैसे हो तब मेरे दुकान में पांव रखना। तब पुनीत अपने आप से, लानत है, इनकी भलाई के लिए मैंने कुछ सामान बांटे तो अब मुझे जबरदस्ती चोरी करने के लिए कह रहे हैं, कहकर चला गया। अगले दिन पुनीत पीपीई किट पहनकर विमल सुपरमार्केट के पास गया। उसे देखकर विमल, ये क्या, ये नया तमाशा है? परसों बिना पैसे के सामान नहीं दूंगा कहा, इसलिए ऐसे आए हो? अरे हाँ, याद है, बिना पैसे के तुम सामान नहीं दोगे, पता है। ये लो 10 रुपए, दिमाग बहुत गर्म है इसलिए नारियल का तेल खरीदने आया हूँ, मैं जा सकता हूँ अंदर? कहकर अंदर गया और उस पीपीई किट में सब सामान भरने लगा। और अरे बाप रे, ये विमल वैसे ही शक्की मिजाज का है। बार बार इसके दुकान में ना आकर कम से कम 3 महीने का सामान अगर ले जाकर उन सबको बांट दिया तो आराम रहेगा। यूं सोचकर वहां पर रखे सामान को पीपीई किट में भरने लगा। इससे पीपीई किट काफी फूल गया। फिर विमल के पास आकर पुनीत, ये लो 10 रुपए, ये नारियल का तेल लेके जा रहा हूं। अरे 1 मिनट रुकना, जब तुम आए तब तो बड़े दुबले पतले थे, पर अचानक क्यों मोटे कैसे हो गए? क्या बात है? अच्छा, तो लगता है ये विचित्र बीमारी मुझे हो गई है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं चला जाता हूँ। मेरे वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अब मैं चलता हूँ। कहकर जाने लगा तो विमल ने पीपीई किट को फाड़ दिया, जिससे उसके अंदर छुपाए सारे सामान नीचे गिरकर बिखर गए।
तब विमल ने पुनीत को खूब मारा और उसे पुलिस को सौंप दिया। पुनीत को पुलिस अरेस्ट करके उसके कॉलोनी ले गई और वहां के लोगों को बुलवाया। तब एसआई उन सब से, सुनो, तुम सबको भी अरेस्ट किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सबने पुनीत के साथ मिलकर चोरी की है, समझे? सर ये कौन है? हम तो इसे पहचानते भी नहीं। देखने में तो कोई बड़ा चोर दिखता है सर। जरा उसका बंदर जैसा शक्ल तो देखिए सर। एसआई साहब, एक चोर ही दूसरे चोर को पहचानता है। आपको मैंने असली बात तो बताई नहीं। ये जो विजया है यही हम सब चोरों की सरदारनी है साहब। तब एसआई ने सबको गिरफ्तार किया। तब पुनीत विजया से, अच्छा हुआ, अब 3 महीने तो क्या, जब तक लॉकडाउन खत्म ना हो जेल में डट कर खाना खाना वहां पर। कमीने, तेरा सत्यानाश हो। कहकर कोसने लगी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और लेकर चले गए। ट्रैक्टर बिरयानी फॉर 10 रुपीज। एक गांव में सोमनाथ नाम का एक व्यक्ति एक होटल चलाता था। वो चिकन बिरयानी बहुत बढ़िया बनाता था। उसके होटल में बिरयानी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। बहुत ही कम समय में सोमनाथ ने अपने बिरयानी के द्वारा खूब पैसे कमाए। कमाई बढ़ने के साथ साथ सोमनाथ में लालच जाग उठी। वो और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। वो बिरयानी में घटिया किस्म के चावल, घी, मसाले वगैरह डालकर बेचने लगा। नतीजा ये हुआ कि लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और वो अस्पताल भर्ती होने लगे। कुछ दिनों बाद सोमनाथ का बचपन का दोस्त राजनाथ उस गांव में आया। उसने भी उस गांव में एक होटल शुरू किया। सोमनाथ के घटिया किस्म के बिरयानी खाकर ऊब गए लोगों को राजनाथ का बिरयानी बहुत अच्छा लगा। लोगों ने सोमनाथ के होटल में जाना बंद करके राजनाथ के होटल में जाने लगे। सोमनाथ ये सोचकर कि राजनाथ की वजह से उसका धंधा ठप हो गया, राजनाथ पर बहुत गुस्सा था। एक दिन सोमनाथ राजनाथ के पास गया और, यार, मैं इस गांव में बहुत दिनों से होटल चला रहा हूँ और तुम अब आकर मेरा धंधा खराब करते हो। दुनिया जानती है कि मेरा बिरयानी कितना मशहूर है। चुपचाप ये गांव छोड़कर चले जाओ। यार सोमनाथ, अगर अपने होटल में अच्छा खाना बनता हो तो लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। इसलिए तुम मुझसे लड़ना छोड़ो और अच्छा बिरयानी बनाना शुरू करो। अच्छा बच्चू, अब बिरयानी कैसे बनाना है वो भी तुम मुझे सिखाओगे? तुम चुपचाप इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हें कैसे भगाना है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कहकर वहां से चला गया। अगले दिन सोमनाथ ने चुपके से राजनाथ के बनाए बिरयानी में एक दवाई मिलाया। बाद में उस बिरयानी खाने वाले लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया। सब उल्टी करने लगे। इससे राजनाथ का होटल बंद हो गया। सोमनाथ हमेशा की तरह अपना धंधा आराम से कर रहा था। कुछ दिनों बाद शहर से राजनाथ का भाई अमर आया। अपने भाई को परेशान देखकर अमर, क्या हुआ भैया, अपना होटल बंद क्यों हो गया? तब राजनाथ ने जो कुछ हुआ सब अमर को बताया। आप चिंता ना करो भैया, उस सोमनाथ के अकल ठिकाने आए, ऐसा मैं उसको सबक सिखाऊंगा। अगले दिन रात को सोमनाथ ने अपना होटल बंद किया। जैसे ही होटल से बाहर निकला तो ऊपर से एक राक्षस नीचे कूदा। उसे देखकर सोमनाथ हिल गया। अरे कौन हो भाई तुम? मेरे होटल क्यों आए हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे होटल में बिरयानी बहुत बढ़िया बनता है,
इसीलिए मैं कल ही रात को हिमालय से यहाँ आया। मैं गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें हर रोज दोपहर 12 बजे तक एक ट्रैक्टर भरकर बिरयानी मुझे भेजना होगा। तुम जो घटिया किस्म के बिरयानी लोगों को बेचते हो, ऐसा बिरयानी नहीं चलेगा। जैसे बिरयानी तुम पहले बनाते थे, एक शुद्ध खालिस घी, अच्छा बासमती चावल और अच्छे मसाले का बना बिरयानी भेजना होगा। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं तुम्हारा बिरयानी बनाकर हिमालय में बैठे सारे राक्षसों को खिलाऊंगा, समझे? कह के वहां से चला गया। अगले दिन सवेरे सवेरे सोमनाथ उठा, बिरयानी बनाया और उसे ट्रैक्टर में भरकर गांव के बाहर वाले पेड़ तक ले गया। उस पेड़ से वो राक्षस नीचे उतरा। वो सोमनाथ से, तुम बिना पीछे मुड़े जाओ। तुम जिस दिन बिरयानी नहीं लाओगे उस दिन मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब सोमनाथ ने राक्षस को प्रणाम किया और नहीं नहीं, मैं हर रोज तुम्हारे लिए बिरयानी लाऊंगा, कह के वहां से चला गया। उसके जाते ही अमर ने वो राक्षस का बेस उतारा और उस ट्रैक्टर को थोड़ी दूर ले गया। उसने उस ट्रैक्टर के सामने स्वादिष्ट बिरयानी केवल 10 रुपए का बोर्ड लगाया। गरीब लोग उस ट्रैक्टर के सामने लाइन लगाने लगे। अमर ने उन सबको वो बिरयानी बेचा। गांव वालों को वो 10 रुपए वाला बिरयानी बहुत अच्छा लगा। यूं हर रोज सोमनाथ उसे ट्रैक्टर में बिरयानी लाकर देता था और अमर उसे 10 रुपए में बेचता था। यूं थोड़े ही दिनों में उसके पास खूब पैसे जमा हो गए, पर सोमनाथ के सारे पैसे खर्च हो गए। आखिरकार उसे अपना घर बार सब बेचना पड़ा। कुछ ही दिनों में उसे 10 रुपए बिरयानी के बारे में पता चला। वो जान गया कि उसने जो राजनाथ के साथ धोखा किया है वो गांव भर में पता चल गया है। अब उससे उस गांव में रहा नहीं गया और रातों रात वो गांव छोड़कर चला गया। इतने दिन जो पैसे कमाए, उन पैसों से अमर और राजनाथ ने अपने पुराने होटल को फिर से शुरू किया। उनके बनाए हुए बिरयानी लोगों को अच्छा लगने लगा और फिर से थोड़े ही दिनों में अमर और राजनाथ ने खूब पैसे कमाए।